बांसवाड़ा के नारायणपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने जिले के अधिकारियों के सामने ये कहा कि आप सभी लोग एसआईआर का विरोध करें। अगर कोई बीएलओ घर पर आए तो घर में बंद कर दें उसे। बीएलओ नाम काटने आ रहा है तो उसे घर में बंद कर दीजिए। मेरे आने के बाद उसको छोड़िए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये बड़ा बयान एसआईआर को लेकर के दे दिया है, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। बिहार में 65 लाख रुपया हमारा भोग को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे, और अब बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। देखिए, इरफान अंसारी के इस विवादित बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है और इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर के ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ अगर नाम काटे तो उसे घर में बंद कर दे और मेरे आने के बाद ही उसे छोड़िए। तो इरफान अंसारी ने ये बड़ा बयान दे दिया है। जेएमएम ने कहा है कि विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन विरोध संवैधानिक दायरे में रहते हुए करना चाहिए। और वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर के कहा है कि किसी अधिकारी नहीं बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध इसे बताया है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इरफान को बर्खास्त करने की मांग उन्होंने की। अपने अपने तरीके हैं विरोध करने के, हम सतर्क रहने हमने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है। पता चलेगा कहीं पर ऐसी भी बातें सामने आ जाएंगी कि विरोध थोड़ा चरम पर पहुंच सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है। इरफान अंसारी जी अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति किया है, किस तरह से वो विरोध करेंगे, परंतु मुझे लगता है संवैधानिक दायरे में रहकर ही विरोध करें। एसआईआर क्या है? एक वोट चोरी का माध्यम है, और अगर वोट चोरी होगी तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को की हत्या की जा रही है एसआईआर के माध्यम से, और हमने झारखंड विधानसभा से भी एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे हम इस राज्य में एसआईआर का कड़ा विरोध करेंगे। देखिए, इरफान अंसारी को कैसे सुर्खियों में रहना है इनको अच्छे से पता है। इनके जो बड़े नेता राहुल गांधी हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की किताबें लेकर चलते हैं, और उसी संविधान के तहत चुनाव आयोग ने इरफान अंसारी को सर्टिफिकेट दिया है चुनाव जीतने का, और उसी चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे बांध दीजिए, अधिकारी जो आएंगे रूम में बंद कर दीजिए। यानी अपनी ही सरकार के मंत्री अपने ही अधिकारियों को रूम में बंद करने की बात कर रहे हैं। इनको तो बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर अब सियासी बयानबाजी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से बड़ी खबर, जहां झारखंड कॉमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन आज होना है और सीएम हेमंत सोरेन दुमका एयरपोर्ट पर उद्घाटन करेंगे। दोपहर के 12:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुमका, और इंस्टीट्यूट में हर साल 30 योग्य छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। तो देखिए, 30 में से 15 सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षित श्रेणी के छात्रों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जानी है। प्रशिक्षुओं को भी 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी और विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन सीएम के हाथों होना है। इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई टीम वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त किए गए। घटना में 2 वाहन चालक और उत्पाद विभाग कर्मी घायल हुआ है। देखिए, उत्पाद विभाग एवं पुलिस टीम को रोकने के लिए पेड़ों को भी काट कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। 2 नामजद सहित अन्य 25 अज्ञात के खिलाफ टाटी सिलवे थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। टाटी सिलवे के होरहाप का ये पूरा मामला सामने आया है। झारखंड अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है और कल विधानसभा का भी रजत जयंती मनाया गया।
रजत जयंती पर विधानसभा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और इस कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए हेमंत सरकार को नसीहत दी है। लिखा कि झारखंड जितनी तरक्की 25 सालों में कर सकता था उससे और बेहतर करने की क्षमता है, लेकिन इसमें कुछ कार्य करने की जरूरत है। सबसे पहले स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और ये पोस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। चाईबासा में जिस तरीके से अस्पताल का आप नजारा देख पा रहे होंगे, इस लाइन पर हाथ में लिए हैं और मरीज और सिस्टम दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य के लिए बताया है और कहा है कि सबसे पहले स्वास्थ्य प्रणाली को ही सही करना है। अब बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर देखिए अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी समर्थन कर रही है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी और क्या है कांग्रेस का बयान, चलिए आपको सुनाते हैं। और आपके शासन की स्वास्थ्य व्यवस्था यह थी कि ऑक्सीजन के अभाव में इसी रिम्स में कई नौनिहालों मौत के काल में समा गए। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई तो आपका जो 17 साल का कैंसर था, कानून व्यवस्था का और स्वास्थ्य का, उस कैंसर को हमने धीरे धीरे सर्जरी करके उसको ऑपरेट करने का काम किया और अब तमाम चीज़ें पटरी पर आ गई है, क्योंकि ये आपको पच नहीं रहा है। ये समस्या आपके साथ है। सवाल ये है कि करेगा कौन? आम जनता करेगी क्या? आम जनता सहयोग कर सकती है। भाई जिसके हाथ में सत्ता है करना उसको है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, कौन ठीक करेगा? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, कौन करेगा? जो जिसके हाथ में सत्ता है। जब तक सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं होगी ना, विजन ठीक नहीं होगा। देखिए नक्सल क्लीन की समय सीमा अब खत्म होने को है, जिसे लेकर के अब झारखंड के सारंडा में सुरक्षा बल बड़े वार की तैयारी में है। नक्सलियों का पूरा सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है, जिस कारण अब नक्सलियों का सारंडा के घने जंगलों से निकलना भी आसान नहीं होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया करने की डेडलाइन मार्च 2026 रखा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नक्सलियों के खिलाफ जोरदार अभियान चला रहे हैं। वहीं झारखंड भी नक्सलियों के आखिरी गढ़ को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हालांकि सारंडा को नक्सल मुक्त करने में सुरक्षा बलों को आईईडी की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आईजी ऑपरेशन के अनुसार आईईडी एक बड़ी समस्या है, तो वहीं इसके साथ ही सारंडा के घने जंगल और भौगोलिक परिस्थिति में भी नक्सलियों को एडवांटेज दे रहे हैं। बावजूद सुरक्षा बलों का ब्लूप्रिंट तैयार है और उसके अनुसार ही ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं। बाकी जो ऑपरेशन है चाईबासा का लगातार चल रहा है। आप जानते हैं कि झारखंड में सिर्फ एक ही जिला है जो चाईबासा है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आज के दिन में। इसमें हमारा लगातार ऑपरेशन चल रहा है, बाकी चीज़ भी चल रही है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग को जो टारगेट रखे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो जल्दी से उधर भी समाप्त हो जाएगा। करीब 3 सालों से झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों के साथ सारंडा के बीहड़ों में जंग जैसे हालातों का सामना कर रही है। नक्सलियों के लगाए गए आईईडी बड़ी चुनौती का सबब है, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि ग्रामीणों और वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। 2025 में अब तक नक्सलियों ने 2 दर्जन ब्लास्ट किए हैं। 12 मई 2025 को हुए ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते के आरक्षी मनोज कुमार दमाई बुरी तरह से जख्मी हो गए। 5 मार्च को हुए ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए। 16 मार्च के ब्लास्ट में 1 जवान घायल हुआ, जबकि 22 मार्च को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए। वहीं सीआरपीएफ के ही हेड कांस्टेबल घायल हो गए, जबकि 13 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए। बता दें, इस साल अब तक 32 माओवादियों को मार गिराया गया है। डॉक्टर माइकल राज इस ने बताया
कि झुमरा, पारसनाथ जैसे इलाकों में आज एक भी नक्सली नहीं है और जल्द ही सारंडा को भी नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। नक्सलियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है, जिस कारण अब उन्हें जल्द ही न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अभी का स्थिति में पूरा इंडिया में नक्सल का सिद्धांत तो कुछ है ही नहीं, एक क्रिमिनल ग्रुप टाइप का ही है रहते हुए ये लोग अपना कर रहे हैं और उस हिसाब से झारखंड में भी सफाई हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे लुगु, जुमरा और पारसनाथ हिल में एक भी नक्सली आज के दिन में नहीं है, एक भी नहीं है, 0 है। उस हिसाब से हम लोग फोकस करके ऑपरेशन कर रहे हैं तो इधर भी पूरा उम्मीद है कि चाहे बासा में भी पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा। नक्सल के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। नक्सली भी अपने अंतिम गढ़ को बचाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। ऐसे में नक्सली हताशा में वैसे कई हमले किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि आम ग्रामीण और वन्य प्राणियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के तुपुदाना में आदिवासी सरना समाज ने धर्मांतरण के खिलाफ जोरदार विरोध जताया है। आपको बता दें कि आदिवासी सरना समाज के लोगों ने यह कहा है कि मशीनरीज और ईसाई धर्म के प्रयास आदिवासी संस्कृति के लिए खतरा है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ग्रामीणों ने मांग ये की है कि गांव में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए जो आदिवासी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में चंगाई सभाओं और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की भी अपील की गई है। लगातार सरना आदिवासी मोर्चा के तत्वाधान में लगातार यहाँ के सरकार को, यहाँ के जिला प्रशासन को अवगत कराया जा रहा था कि गलत तरीका से यहाँ पर चंगाई सभा के माध्यम से लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ का राज्य सरकार ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने अनदेखी किया है। आज उसी का हम लोग चंगाई सभा के विरोध में आज हम लोगों ने चांद गांव में महारैली का आयोजन किया है कि आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वहाँ पर भोले भाले सीधे साधे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं। शिक्षा का थोड़ा अभाव है, ये जिसके चलते आज वहाँ पत्थर रखिएगा तो पत्थर को भी भगवान मान लेगा, पहाड़ को अगर रखिएगा तो पहाड़ को भी भगवान लगेगा। तो इस तरह उन लोग जानता है कि कहाँ पर धर्मांतरण का रेशियो हमारा बढ़ेगा, उस क्षेत्र में चंगाई सभा लगाने का इस तरह का प्रयास कर। चलिए खबर अब हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूर दशरथ महतो जो दुबई में काम करते थे, आंख में गंभीर रूप से घायल होकर के आखिरकार वो अपने वतन यानी कि भारत वापस आ गए हैं। न्यूज़ 18 की खबर के बाद कंपनी ने बकाया मजदूरी और इलाज का आश्वासन भी दिया है। घर लौटने पर डॉक्टरों ने उनकी आंख की नाजुक स्थिति को देखते हुए चेन्नई या कोलकाता में उपचार की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि चेन्नई या कोलकाता में उनका इलाज कराना चाहिए। दशरथ अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य हैं। वहीं समाज सेवी सिकंदर अली ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। काम करते द्वारा मैं मेरा आंख में चोट लगने से हॉस्पिटल में हमको इलाज चला, वहाँ से इलाज करते हुए डॉक्टर हमको लेके भेज दिया इंडिया में आया हूँ। मैं अभी इंडिया में बोल रहा हूँ। अभी मैं डॉक्टर के पास गया था, रिपोर्ट दिखाया, देखने के बाद में भी डॉक्टर बोला है कि फिर बाद में बताएंगे। उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर भी यही बताया कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी सही से अभी जाँच हमको अभी कंफर्म नहीं बता रहे और दर्द थोड़ा धीरे धीरे हमको अंदर से बढ़ते जा रहा है। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलखरी खुर्द के रहने वाले दशरथ महतो जो दुबई में काम के दौरान उनके आंखों में गंभीर चोटें आई थी और इस गंभीर चोट आने की वजह से वे काफ़ी परेशान थे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और इस खबर को न्यूज़ 18 ने काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी। मैं न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। और गिरिडीह में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। देखिए, जंगली हाथी ने किसान की जान ले ली है। खेत में धान कटाई करने गया था किसान, 2 जंगली हाथियों ने पटक कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। पुलिस और विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है।
जानकारी जो सामने आ रही है, जमुआ प्रखंड का ये पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गिरिडीह से ये खबर सामने है, जहां जंगली हाथी ने किसान की पटक कर जान ले ली है। और फिलहाल लोगों ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग को भी इस बात की जानकारी दी गई। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। अपना खेत में धान काट रहा था, तो इसको नहीं देख पाया कि हाथी पीछे से आया और तुरंत उसको उठा पटक दिया। और इसका नाम क्या है? जागो मारता हूँ। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जिसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो हक बनता सो। और हाथी को यहाँ से भगाया जाए हाथी को। अब हाथियों के बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए झारखंड सरकार और वन विभाग ने हमर हाथी 2.0 ऐप बनाया है। ये ऐप हाथियों की लोकेशन की जानकारी देता है और ये भी बताता है कि हाथी किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हाथी आसपास हो तो ऐप मोबाइल पर कॉल करके या नोटिफिकेशन के जरिए लोगों को सतर्क कर देता है। हाथी आपके पास है, कैसे आपको सूचित किया जाए? इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए झारखंड सरकार की तरफ से हमारा हाथी 2.0 ऐप डाउनलोड की गई है। इस ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। इस ऐप को अगर आपने डाउनलोड किया है और एक्टिवेट कर लिया है तो आपको हाथी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप अगर हाथी के नज़दीक होते हैं तो आपके फ़ोन पे कॉल आने लग जाएगा और इसमें आप सभी लोग ये सूचित कर सकते हैं कि हाथी कहाँ है। अगर आपने कहीं हाथी को देखा है, जब कोई पंचायत या गांव विकास से कोसों दूर हो तब वहां विकास की हल्की सुगंध भी उत्साह का हलचल पैदा कर देती है। राजधानी रांची से कैसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां महज पुल के शिलान्यास पर ही ऐसे उमंग नजर आए जैसे कि पुल का उद्घाटन हो गया हो। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी के लगन के मौसम में रांची के काके प्रखंड के गारू गांव में शहनाई तो नहीं बजी, लेकिन गाजे बाजे और नगाड़े के शोर ने पूरे गांव में हलचल पैदा कर दी। मौका था जयपुर पंचायत के गारू और कामता गांव की सीमा पर बहने वाली बोटू नदी पर बनने वाले पुल के शिलान्यास का। विधायक सुरेश बैठा कभी पूरे गांव में माला पहनकर घूमते नजर आए, तो कभी खुद गले में मांदर टांग कर उसे बजाते। पुल के शिलान्यास के बाद उन्होंने बताया कि आजादी के बाद पहली बार उनके प्रयास से कई गांवों को आपस में जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया जा रहा है। पुल बनने जा रहा है, हालांकि पुल अभी निर्माण में देरी है, लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, गाजा बाजा तमाम लोगों में उत्साह जो है वो शिलान्यास को लेकर है। समय सीमा करीब 6 महीना का है और 6 महीना के बीच में इस पुल का निर्माण हो जाएगा। सबसे संयोग की बात है कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार जो है अबुआ सरकार बनी है, उसके बाद ये पुल का जो है निर्माण होना ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस पुल के बनने से काके के सुकुरहुट्टू से गारू, कामता और कांगू समेत कई गांवों को पुल निर्माण के बाद काफी सहूलियत होगी। उनकी कनेक्टिविटी गांव के अंदर से ही पंडरा और रातू जैसे इलाकों से सीधे हो जाएगी। ऐसे में वर्तमान में शहर होकर गुजरने की उनकी मजबूरी खत्म हो जाएगी। एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। आज़ादी के बाद अभी तक पुल का निर्माण होना हम लोग के गौर की बात है, क्योंकि इस रास्ते जयपुर कोंगे कंपा गांव घनी आबादी क्षेत्र है। इस पुल बन जाने से गागी सुकुट्टू से भी लोग आना जाना रांची बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बता दें काफ़ी भीड़ है। बता दें कि जो गांव या जो प्रखंड कर सकते हैं विकास से कोसों दूर होता है, वहां सोच लीजिए कि उद्घाटन तो दूर की बात है, शिलान्यास की महज खुशबू आती है तो लोगों में उत्साह ऐसा बन जाता है जैसे महज पुल बन गया हो और लोग पुल पर चढ़कर पार कर रहे हों। लेकिन पुल में जैसा विधायक जी बता रहे हैं कि पुल के निर्माण में देरी है, 6 महीने के बाद पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन गाँव की तस्वीर बता रही है कि शिलान्यास मात्र से ही उत्साह है और जाहिर है कि पुल का जो इंतजार है वो बेसब्री से है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वक्त हो चला एक बेहद